शहर है ये डक्सई, जो जिधर हम जा रहे हैं अब पास चलते हैं उसके। धीरे धीरे कि हमारे देश को आज़ाद करने में कितने कष्ट सहने पड़े हैं जो हमारे क्रांतिकारी थे। ऐसा सेल है जो जिसको ज्यादा कठिन सजा देते थे इसके अंदर खड़ा कर देते थे उसको। कितनी लंबाई है इसकी, और ऐसे ही और सौरव जोशी बन रहे हो। हम कॉफी पियेंगे कि चाय पियेंगे? तुमने क्या पीना? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मुसाफिर अम्बालवी में। और जैसा कि आपको देख ही रहे हैं कि हमारा एक और टूर तैयार है और हम जा रहे हैं। आज बरसात के मौसम है थोड़ा, और हम जा रहे हैं घूमने के लिए डक्सई पहाड़ों में। तो हमारे साथ बने रहें हम आज हमारी फैमिली के साथ, और आप भी इंजॉय करें। तो आगे चल के मिलते हैं डक्सई में। लेट्स कम। यहाँ से चंडीगढ़ के लिए मुड़ गए हम। आगे कैंट जा रहा था, जो इधर हम घूम गए लेफ्ट में। ये रास्ता लेके जाएगा हमें चंडीगढ़ रोड पे। ये आ गया चंडीगढ़ शिमला रोड अम्बाला में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रास्ते में रुके हैं दोस्तों मैगी खाने के लिए। वैसे तो कई मैगी पॉइंट आए रास्ते में, पर हमने देखा है छोटे बच्चे लगे हुए हैं भाई मेहनत करने, तो हमें लगा कि इनकी सहायता थोड़ी हमें करनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हैं। क्या नाम है बेटे आपका? रविंदर। और आपका? धर्मेंद्र। तो भाई हो दोनों? ये भाई हैं भाई दोनों। और पढ़ते भी हो? कौन सी क्लास में हो? ये 5th क्लास में दोनों भाई। देखो भाई, और मेहनत कर रहे हैं। ये छुट्टियां चल रही हैं इनकी। ये है जो पंचकुला से शिमला के लिए जा रहे हैं रास्ता, उस पे हैं हम अभी, क्योंकि हम जा रहे हैं डक्सई के लिए घूमने निकले, जैसे आपको बताया शुरू में। और इन बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ये और छोटा सा बच्चा है भाई, ये छल्ली बुन रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? है? ये रवि है भाई। रवि कौन सी क्लास में पढ़ता है? 2 में। अच्छा ये 2। रवि मास्टर 2 भुट्टे भी भून देना यार। कौन भुनेगा? चलो ये भी भून दो 2। ऐसे ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए हमें। ये सारे बहन भाई इकट्ठे हो गए, पूरी फैमिली आ गई है इनकी। तुम्हारे क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? कामनी। अच्छा, और तुम्हारा? अंजलि। इनका तो पता ही है। रवि। संगवारा टोल प्लाजा। ये पहुंच गए हम डक्सई के मोड़ पे। यहाँ से हमें राइट साइड जाके, और ये ऊपर जा रहा है डक्सई। यहाँ से शुरू हो गया डक्सई का रास्ता। बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये। और ये इस तरफ कसौली वाली साइड है।
कंट्रोल। बहुत सुंदर नज़ारा है डकसई के। एसी कर दे बंदा गाड़ी, वो खोल देंगे शीशे। छोटा सा एक शहर है ये डकसई, जो हाथ बाहर निकाल के दिखने। ये हॉन्टेड प्लेस है। गेट तो इसका बंद है। गेट यहाँ बंद है, अंदर जाने का रास्ता कहीं दिखाई नहीं। ओल्ड रोमन कैथोलिक एंड यूरोपियन सेमेंट्री। गेट इसका बंद है, लॉक लगा हुआ है। 11th century। बैठने के लिए भी सड़क के किनारे कई जगह बनी हुई हैं ऐसी। और यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। पूरी घाटी में बादल तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता जिससे हम आए हैं, क्या सुंदर नज़ारे हैं। ओल्ड कब्रिस्तान, फिलहाल बाहर से ही ले रहे हैं इसकी वीडियो। अंग्रेज़ों ने ही बसाया था इस जगह को, शहर को। उस समय जब अंग्रेज़ थे तो उन्हीं की कब्रें हैं यहाँ पे ज़्यादा। अंदर नहीं जा सके कब्रिस्तान के, जाके अंदर से आपको दिखाते हैं मगर। और क्योंकि बारिश हुई है, गीला है, तो लग रहा है अंदर जाने का जो रास्ता बना तो फिर जाना पड़ेगा। इधर भी दिखा दे थोड़ा। शायद गिल्ले नहीं तो फिसलती हैं ये।
दिखा, ये देख कितना क्लासिक पेड़ है, देखो कैसे घूम रहा है, ऊपर जा रहा है। पाइन ट्री देख, आगे क्या है? कब्रिस्तान है। शुरू में हो गया मुझे तो। यहाँ पे वो है अंग्रेजों की कब्र, जिसको बड़ी फेमस है। कब्रिस्तान की बाउंड्री तो यही है यार, इधर देखो। हाँ हो सकती है वो। यहाँ पे एक बहुत फेमस कब्र है जिसपे एंजल बना हुआ है, और एक पुराने समय कोई डॉक्टर होते थे अंग्रेज़ों के समय में, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। वो आए थे यहाँ पे सेवा भावना के, उससे काम करते थे अंग्रेज़ से, तो उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उसको यहाँ पे दफनाया गया था। तो उस कब्र की बहुत मान्यता है, लोग वहाँ से मिट्टी उखाड़ के लेके जाते थे। कहते थे कि जहाँ यहाँ से मिट्टी उखाड़ के लेके जाओ और जिनके बच्चे नहीं होते, जिस लेडी के, उसके बच्चे हो जाएंगे। ऐसी उसकी कहानी है, पर हमें यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके ऊपर एंजल बना हुआ कब्र है, उसको कवर भी कर रखा है गवर्नमेंट ने, जंगला लगा के। और अगर हम नीचे अंदर जाएं तो दोस्तों, जो कब्र हम देखने आने चाह रहे थे वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दी हमें। तो अब हम चल रहे हैं आगे म्यूजियम की तरफ, जो पुरानी जेल है क्रांतिकारियों के समय की, उसको म्यूजियम बनाया गया, और शायद इधर ही दिखाई दे रही है ऊपर, वहाँ जाएंगे हम म्यूजियम में। ये है रास्ता जिससे आए हैं और वापस जा रहे हैं। अब आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पे हो रहा है रेस्ट। यहाँ बैठ के हम कर रहे हैं रेस्ट। बहुत ही बढ़िया नज़ारा लग रहा है, ठंडी ठंडी नीचे आ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा, और कभी कभी बादल भी नीचे आ रहे हैं। अभी हमें ऊपर पहुँचना है जहाँ पे म्यूज़ियम है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है वो जो जेल है, जो अब म्यूजियम बना दी गई है, क्रांतिकारियों के समय की जेल। ये पहुंच गए हम क्रांतिकारियों की जेल, जो अंग्रेजों के समय की जेल है, म्यूजियम, मिलिट्री जेल डगसई। अरे तो यहीं आ गए बाइक वाले क्या? हाँ तो सब यहीं आ रहे हैं। ये एक कैंटीन बनी हुई है जहाँ खाना पीना कर सकते हैं। आई लव डगसई कैंटोनमेंट एरिया। डगसई जेल म्यूज़ियम, डगसई हेरिटेज म्यूज़ियम। और ये है इसकी टाइमिंग। मॉर्निंग 9:30 to 12:30, इवनिंग 3 PM to 5 PM, और मंडे क्लोज है। तो इसे घूमने कभी आओ तो मंडे को ना आना। और ये हम पहुंच गए हैं जो म्यूजियम जेल है, जो क्रांतिकारी जिसमें रखे जाते थे। यहाँ पे हम चलेंगे अंदर, देखते हैं ये जेल का नज़ारा।
बहुत सुंदर बनाया हुआ है इसको, गमले हैं फूलों वाले, इधर बहुत सुंदर सा एरिया बना रखा है, इसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है, हरा भरा फूल। और ये बरामदा, यहाँ पे उस समय क्रांतिकारी, वैसे तो अंदर ही रहते होंगे, क्रांतिकारी घूमते होंगे, चहल पहल रहती होगी यहाँ पे ऑफिसर्स की। और अंदर एंटर होंगे जेल के, जहाँ पे बैरिक्स है। और ये आगे हम एंट्रेंस, यहाँ कुछ जानकारियां लगाई हुई हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे देश के क्रांतिकारियों को रखा जाता है, जो बड़े खतरनाक जिन्हें माना जाता था, वो वाले क्रांतिकारी इसके अंदर होते थे, इन सेल्स के अंदर जो है। अंदर चल के देखते हैं सेल के, एहसास करते हैं उनका कि कैसे घुटन में रहा करते थे। ये देखो, इतने छोटे छोटे रूम्स में कई कैदियों को रखते होंगे वो, और कोई खिड़कियां नहीं है, बस काफी ऊंचाई पे है, इसमें भी बंद है, ऊपर छोटे छोटे रोशनदान। तो हम ऊपर देखा ना, इतनी हाइट है इसकी, कोई यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश कुछ नहीं कर सकता बस। और इसमें कई कई लोग रहते थे, और उनको पता नहीं बाहर भी निकलने का मौका देते होंगे, हम, मुझे लगता नहीं उनको बाहर निकालता होंगे, क्योंकि बहुत उनके लिए वो बहुत खतरनाक लोग थे, जो अपने देश से उस समय प्यार करते थे और अपने देश के लिए लड़ रहे थे। मुझे एहसास हो रहा है कैसे वो यहाँ पे रहते होंगे, आप भी एहसास कर सकते हैं कितने हमारे क्रांतिकारियों ने स्ट्रगल किया इस देश को, हमारे देश को आजाद करने के लिए, तभी हम आज घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये लोहे के, लकड़ी के मोटे मोटे दरवाजे, कुंडे, देखो कितने बड़े बड़े कुंडे हैं इसके। वाह, एक मिनट, इसको बंद करूंगा। इतने बड़े बड़े कुंडे लगे हुए हैं इसमें, कुंडा देखा, और सिर्फ झांक सकते हैं। ये भी बंद होता होगा, ये दरवाजा देखो बंद, ये देखना, ये यहां से अंदर जाली में से सिर्फ बोल सकते थे। ये जाली लगी हुई है, इसके अंदर से सिर्फ उनसे बात होती होगी, ये पूरा बंद होता होगा। इन दरवाजों पे उनके हाथ लगे होंगे आज, जिसपे हम अपने हाथ लगा रहे हैं, इनको छू रहे हैं, कभी वो छूते होंगे इन्हें, उनके हाथों का एहसास अभी भी हो रहा है। ये फर्श देखा ना, ये भी लकड़ी लगाई हुई है, इसमें लकड़ी का है ये, ताकि अगर उस समय कोई भागने की कोशिश करे या चले तो पता चल जाए, आवाज आए उसकी, इसलिए ये लकड़ी का फर्श है। इधर थोड़ी लाइट है, इधर आना, इसमें लाइट भी जल रही है, मगर उस समय अंधेरा होता होगा इसमें, जब अंग्रेजों का जमाना, उस समय ये ट्यूबलाइट नहीं लगी होंगी, तो अंधेरे में, दिन में भी अंधेरा, रात में भी अंधेरा। कितना खतरनाक मंजर था भाई, कितनी घुटन होगी उसमें, जब उसमें कई लोग ठूस दिए जाते होंगे एक ही बैरक के अंदर। ऐसा सेल है जो, जिसको ज्यादा कठिन सजा देते थे, इसके अंदर खड़ा कर देते थे उसको, इसमें ना उठ सकता है और ना बैठ सकता है इंसान, तो इसके अंदर बंद कर देते थे उसे, और वो खड़ा रहता था जब तक जो जेलर होता था या जो उस समय के ऑफिसर होते थे उनकी मर्जी ना हो। ऐसा सेल है ये सारे सेल ऐसी हैं यहाँ पे बने हुए, सब एक जैसे हैं।
यहाँ पे आप एहसास कर सकते हैं कि कितना अंधेरा है, और यहाँ वीडियो भी नहीं बनेगी, इतना अंधेरा, ऐसे ही अंधेरा रहता होगा उस समय। देखो कितना अंधेरा कि वीडियो में भी कुछ नहीं आ रहा होगा, और दिन में अंधेरा, तो ऐसी सारी जितनी बैरेगा उनमें सब में अंधेरा रहता होगा। ये हमारे नौजवान जो उस समय को फील करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये देखो इनकी तीनों ग्रुप है इनका। उस समय नारे लगते होंगे इनकलाब जिंदाबाद के। यहाँ पे गांधी जी को भी यहाँ पे रखा गया था भाई। आयरिश नेता इमोंडे वगैरह के मित्रता प्रशंसक थे। इसके अलावा यहाँ पे गांधी जी आए थे और ठहरे थे, कहते ये तो नहीं मैंने सुना कि उनको यहाँ जेल में रखा गया था, पर ये सुना कि उनको यहाँ पे ठहरे थे इस जेल के अंदर, आगे कहीं पे जा रहे थे और यहाँ पे कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के स्टे किया था उन्होंने यहाँ पे। ये उनका चरखा पड़ा हुआ है, क्योंकि गांधी जी जहां भी रहते थे काम करते थे, ये नहीं कि ऐसे ही घूमते थे वो। ये उनकी चरखा काटते की फोटो। ये हैं वो महान नायक जिन्होंने देश में आजादी की अलख जगाई थी। एक तो 1857 का विद्रोह हुआ था, और उसके बाद जो विद्रोह हुआ वो गांधी जी ने उसकी अलग भारत में जगाई थी। इनके जो भाषण थे उनको सुन सुन के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे और कई जो हमारे क्रांतिकारी इंस्पायर होकर आजादी की लड़ाई में उतरे थे। ये अब जो सेल में लेके जा रहे हैं आपको, यहाँ पे उनको प्रताड़ित करते हैं ना, जो 3rd डिग्री जैसे उस टाइप से होता था यहाँ पे। टॉर्चर एंड पनिशमेंट रूम ये था। यहाँ पे कैदियों को टॉर्चर करा जाता था। जब पहली बार लाते होंगे, उनसे कुछ पूछताछ करते होंगे, तो ये है वो सेल जहाँ पे उनके ऊपर जुल्म ढाया जाता होगा। जो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी, सबको नमन है, प्रणाम है। बाकी यहाँ पे जब हम आएंगे देखने, आप लोग भी कभी आओ रक्सई में ये जेल म्यूजियम, तो ये अपने आप में देशभक्ति जागती है और उस समय का एहसास होता है। ये देखो ये सेल ऐसा है, ऐसे ही होता होगा, सिर्फ छोटा सा छेद है जिसमें से देख सकते होंगे या उनकी बात सुन सकते होंगे जो अंदर होंगे इसके। दोस्तों आपको इस जेल दिखाई है और एहसास करवाया हमने और खुद भी किया है, और कोशिश की है कि आपको भी एहसास हो कि हमारे देश को आज़ाद करने में कितने कष्ट सहने पड़े हैं जो हमारे क्रांतिकारी थे। तो इस चीज़ को याद रखना, और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। ये हैट है उसी जमाने के किसी ऑफिसर का। ये उस जमाने के कोई ऑफिसर होंगे। ये फोटो समय की जो टीम होगी यहाँ कोई। ये है फाउंडर ऑफ रक्सई कंटोनमेंट। ये उसी समय की यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं। ये पता नहीं इसमें क्या हो, ऐसे जैसे कोई पानी डालने की चीज़ है, और ये उस समय का कोई पंप, कोई मोटर है। ये गोले हैं तो में यूज होने वाले, और ये है सिलेंडर बड़े उस समय के। कोई किस चीज़ के थे, लिखा है इसमें गैस के। अब इसी के साथ चल रहे हैं वापस,
और जेल का हमने आपको दिखाया सीन। तो बने रहना आगे भी हमारे व्लॉग के साथ। पानी मसाले कम था। हाँ भाई, कैसा टेस्ट लग रहा है? मस्त है। वाह भाई, मस्त लग रही है इनको तो, पसंद आ गई है मैगी। अब सौरव जोशी बन रहे हो। हम कॉफी पियेंगे कि चाय पियेंगे? तूने क्या पीना? मैं तो चाय पीऊंगा। उधर चले जाता। ये सामने कैंटीन, 2 शॉप्स हैं, एक जहाँ बाइक खड़ी वो और एक जहाँ पे ये भाई साहब बैठे बात कर रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ से अपनी मैगी लो, चाय लो और अपना यहाँ बैठ के एंजॉय करो। ये बना रखा है बैठने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह। घटाएं आई हुई हैं, बहुत बढ़िया सुंदर मौसम हो गया। बारिश शुरू हो गई है। जरूर बच रही है।